अस्सलाम वालेकुम। बल्दियाती न्यूज़ के साथ मैं हूं शुमाइला अरशद। सबसे पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। नए बल्दियाती निज़ाम पर पीपल्स पार्टी और MKM की कोर कमेटी के इजलास की निस्फ सेंचुरी मुकम्मल। नाज़िम के बजाय मेयर के नाम पर इत्तेफाक, इंतजामी और माली इख्तियारात पर पेशरफ्त न हो सकी। इंजीनियर फरहत खान ने कहा है कि बल्दिया वसी को शहर के साफ तरीन इलाकों के सफ में शामिल करने की कोशिश की जाए। रुकन कौमी असम्बली अब्दुल कादिर खानजादा और साबिक रुकन सिंध असम्बली मौलाना उमर सादिक की एडमिनिस्ट्रेटर और म्यूनिसिपल कमिश्नर से मुलाकात, ईद की मुबारकबाद। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया गरबी कमर शेख ने कहा है कि फंड्स की कमी के बावजूद बल्दियाती सहूलियात की फराहमी को यकीनी बना रहे हैं। KESC और वाटर बोर्ड की सर्द जंग ने आवाम को पानी की बूंद बूंद से तरसा दिया। तर्जुमान KESC का कहना है कि वाटर बोर्ड 17 अरब रुपए का नादहिंदा है। वाटर बोर्ड का KESC के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त जमा कराने का फैसला। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया जुनूबी मोहम्मद रईसी ने कहा है कि ईद के दिनों में फंड्स की कमी और तनख्वाहों की अदम अदायगी के बावजूद अफसरान और मुलाजमीन ने बेहतरीन फराइज अंजाम दिए। शाह फैसल जोन बल्दिया शर्की के PRO मोहम्मद अरशद के वालिद आहू और सिस्कियों के साथ अजीमपुरा कब्रिस्तान में सुकूत खां। ईद पर चिड़ियाघर में आवाम की मौज मस्तियां, बच्चों का झूलों पर हल्ला गुल्ला, नौजवानों ने भी खूब रंग जमाया। और साल भर की मुश्किलों से परेशान अफराद ने तमाम परेशानियां भुला दी। ईद पर किया सफारी पार्क में खूब मजा। बल्दियाती न्यूज़ में खुशामदीद और अब खबरों की तफसीलात। सिंध में नए बल्दियाती निज़ाम पर पीपल्स पार्टी और MKM की कोर कमेटी के इजलास की निस्फ सेंचुरी मुकम्मल हो गई। ताहम दोनों जमातें नाज़िम के बजाय मेयर के नाम पर इत्तेफाक के अलावा मकामी हुकूमतों के लिए इंतजामी और माली इख्तियारात पर बड़ी पेशरफ्त नहीं कर सकी हैं। के बल्दियाती निज़ाम के खात्मे और कमिश्नरी सिस्टम की बहाली के बाद पीपल्स पार्टी और MKM की कोर कमेटी ने नए बल्दियाती सिस्टम के लिए मुशावरत का आगाज़ किया और गुज़िश्ता चंद माह के दौरान दोनों जमातों के रहनुमाओं के इजलास की निस्फ सेंचुरी मुकम्मल हो चुकी है। ताहम बल्दियाती निज़ाम 2012 का हतमी मुसव्वदा सामने नहीं आ सका। जुमेरात के रोज़ वज़ीर आला हाउस में पीपल्स पार्टी और MKM की कोर कमेटी के इजलास में मुजव्वदा बल्दियाती निज़ाम के हवाले से मुख्तलिफ शिकों पर गौर किया गया। हुकूमती ज़राए का दावा है कि बल्दियाती निज़ाम के इब्तदाई मुसव्वदे की 130 में से 107 शिकों पर दोनों जमातों में इत्तेफाक हो गया है, जिसके तहत कराची के 5 अजला की हैसियत बरकरार रहेगी और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के साथ डिस्ट्रिक्ट कौंसिल भी बनाई जाएंगी। मुजव्वदा बल्दियाती निज़ाम में सक्खर, हैदराबाद और लाड़काना को मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की हैसियत हासिल होगी और तमाम अजला बशमूल कराची में टाउन और ताल्लुका की तादाद बढ़ाई जा सकती है। महकमे तो जी वफाक हुकूमत और सूबाई हुकूमतों के पास होते हैं। मेयर या डिप्टी मेयर या हम 4 मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन पे मुतफिक हो गए हैं, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कराची में इन पे मुतफिक हो गई हैं। अभी जो है देखें, अब टेबल पे बैठने से काफ़ी रास्ते निकल आते हैं और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला अच्छे रास्ते निकल रहे हैं और निकलेंगे। अब तो मेयर आ रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन आ रहे हैं। ज़राए ने बताया कि पीपल्स पार्टी और MKM नाज़िम के बजाय मेयर और डिप्टी मेयर और डिस्ट्रिक्ट कौंसिल के चेयरमैन के इंतखाब पर भी मुत्तफिक हो गए हैं, जबकि टाउन और तालुका कमेटी और यूनियन कौंसिल सतह पर म्यूनिसिपल सर्विसेज के इख्तियारात का भी तयन कर लिया गया है। ताहम सेहत, तालीम, रेवेन्यू और पुलिस के महकमों को मकामी हुकूमतों के ज़ेर इंतज़ाम करने पर दोनों जमातों में इख्तिलाफ राय बरकरार है। हुकूमती ज़राए का कहना है कि नए बल्दियाती निज़ाम पर मुशावरत हतमी मराइल में है, जिसके बाद इब्तदाई मुसव्वदे पर फंक्शनल मुस्लिम लीग, नेशनल पीपल्स पार्टी और ANP समेत दीगर जमातों को भी एतमाद में लिया जाएगा। ताहम ANP सिंध के सदर सेनेटर शाही सैयद का दावा है कि सिंध की 2 बड़ी जमातें
बल्दियाती निज़ाम पर मुत्तफिक नहीं हो सकेंगी। इंशाअल्लाह ताला आने वाले 100 साल में भी इनका इत्तेफाक नहीं आएगा, क्योंकि दोनों मफाद के लिए लड़ रहे हैं। सिंध में मौजूद बल्दियाती निज़ाम की तैयारी और इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली में ताख़ीर से जहाँ बल्दियाती इंतखाबात इल्तवा का शिकार हैं, वहीं आम आदमी के मसाइल में भी इजाफा हो रहा है। कैमरामैन आरिफ अली के साथ वकास बाकर, मेट्रो 1 कराची। इंजीनियर फरहत खान ने कहा है कि बल्दिया वसी को शहर के साफ तरीन इलाकों के सफ में शामिल करने की कोशिश की जाए। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया वसी मोहम्मद नजीला खानी के हमरा मुख्तलिफ जोन्स का दौरा करते हुए उन्होंने कहा कि शहरों में सफाई का निज़ाम शहरियों के मिजाज की अक्कासी करता है। साफ सुथरा माहौल आवाम के मिजाज पर मुस्बित असरात मुरतब करता है। उनका कहना था कि सफाई के निज़ाम को मजीद बेहतर बनाकर बल्दिया वसी को शहर के साफ तरीन इलाकों के सफ में शामिल किया जाए। इस मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया वसी मोहम्मद नजीला खानी ने कहा कि बल्दिया वसी में सैनिटेशन डिपार्टमेंट के अमले ने दिन रात मेहनत करके रमजान के दौरान बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा किया, जबकि ईद उल फितर के मौके पर तमाम ईदगाहों की सफाई और मसाजिद और इमाम बारगाहों के अतराफ और रास्तों को साफ रखा जाए। रुकन कौमी असम्बली अब्दुल कादिर खानजादा, साबिक रुकन सिंध असम्बली मौलाना उमर सादिक ने औरंगी टाउन में एडमिनिस्ट्रेटर और म्यूनसिपल कमिश्नर से मुलाकात की और ईद की मुबारकबाद दी। ईद उल फितर पर मुसलमान अपने मजहबी त्यौहार पर जहां नमाज की अदायगी को यकीनी बनाते हैं, वहीं बल्दिया गरबी के तहत ईदगाहों की तैयारियों को भी यकीनी बनाया गया था। ताहम ईद उल फितर के साथ ही बल्दिया गरबी में रुकन कौमी असम्बली अब्दुल कादिर खानजादा ने जहां एडमिनिस्ट्रेटर कमरुद्दीन शेख, म्यूनसिपल कमिश्नर इमरान असलम और दीगर से ईद मिली, वहीं जमीयत उलमा इस्लाम के साबिक रुकन सिंध असम्बली मौलाना उमर सादिक ने भी औरंगी टाउन में रुकन कौमी असम्बली अब्दुल कादिर खानजादा, एडमिनिस्ट्रेटर कमरुद्दीन शेख, म्यूनसिपल कमिश्नर इमरान असलम के साथ साथ दीगर से ईद मिली और इस मौके पर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद भी दी गई। जबकि इस मौके पर तमाम शख्सियात की मिठाई से तवाज़ो भी की जाती रही। जबकि ईद उल फितर के मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर कमरुद्दीन शेख ने औरंगी जोन, बल्दिया जोन, केमाड़ी जोन, साइड जोन के अफसरान और मुलाजमीन से भी अपने दफ्तर में ईद मिली। ईद का दिन है, ईद का दिन है, गले हमको लगा कर मिल गए। ईद का दिन है, गले हमको लगा कर मिल गए। रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। ईद का दिन है, गले हमको लगा कर मिल गए। ईद का दिन है। ईद उल फितर के मौके पर बल्दियाती इदारे खुसूसन बल्दिया गरबी में भाईचारगी के इस मंजर को खुली आंखों से देखा जा सकता है। कैमरामैन जुनैद असलम के साथ अजीज आरिफ, मेट्रो 1 कराची। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया गरबी कमर शेख ने कहा है कि फंड्स की कमी के बावजूद बल्दियाती सहूलियात की फराहमी को यकीनी बना रहे हैं। वो मेट्रो 1 से गुफ्तगू कर रहे थे। रमज़ानुल मुबारक भी इख्तिताम पजीर हुआ और ईद उल फितर भी मनाई गई और बल्दियाती इदारे इसमें मुस्तकिल जो है कोशा रहे उन्होंने ताकि उनको सहूलतें लोगों को फराहम की जा सके। अब बारिशों का भी मौसम सर पर है, मानसून की तैयारियां हैं, पूरे पाकिस्तान में बारिशों का सिलसिला जारी है। अब बल्दियाती इदारे क्या करेंगे, इसको जानने के लिए हमने एक नया सिलसिला शुरू किया है और आज हमारे साथ एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया गरबी कमरुद्दीन शेख हमारे साथ मौजूद है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे। एक तो पहले हमें ये बताएंगे कि ईद उल फितर से पहले जो है उन्होंने क्या तैयारी की थी ईदगाहों के लिए और अब जो है मानसून की बारिशें सर पे हैं, ये क्या क्या इक़दाम ले रहे हैं ताकि लोगों को बारिशों में सहूलतों की फराहमी मैसर आ सके। जी कमर भाई बताइएगा कि एक ईदगाहों के मामले में आपने क्या इक़दाम किए थे और तफरीही सहूलतों के लिए, और अब जो है वो मानसून की बारिशें सर पर हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने सबसे पहले तो एक प्री प्लान किया कि हमने उन लोगों को ईद की नमाज के लिए और रमज़ान में हमने पहले सफाई का एक मरबूत प्रोग्राम बनाया कि जी ईदगाहों को और मसाजिद को हमने उनको साफ़ सुथरा रखा। फिर इसके पूरे इंतजाम जो टाउन की जो मरकज़ी ईदगाहें हैं उन पर हमने इंतजाम किए और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से लोगों ने बड़े उसको सराहा कि बड़ा खूबसूरत। इसमें हमारे MNA MPs और हमारे जो यहाँ के सेक्टर के तमाम लोग थे वो हमारे साथ थे और हमने ये काम कर लिया। अब बारिशों का सिलसिला जो एक हमें इतला दी थी गई कि 15 जुलाई से बारिशें तेज़ होंगी, हमने उसकी पहले से प्री प्लान जो की, जो हमारे मेन नाले हैं हमने उनको साफ़ कर लिया है और आज भी थोड़ा सा मौसम ऐसा लग रहा है कि शायद बारिशों की आने वाला है। जो पंजाब में बारिशें शुरू हो गई हैं, सिंध में भी अब दाखिल होने वाली हैं, तो हमने जितने भी मेन नाले जो रह गए उनको दोबारा हमने रीसेट लूप के तहत हमने बनाया प्रोग्राम और इंशाअल्लाह ताला उसको भी हम सफाई कर रहे हैं और जहाँ पे भी चॉकिंग पॉइंट है हमारे उनको क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं।
तो ये भी बता दीजिएगा कि ईद उल फितर से पहले कुछ क्राइसिस थे, जो माली फाइनेंशियल आप लोगों को क्राइसिस थे, उससे कैसे नमज़दमा हुए? तनख्वाहें जो थी, बात हमने देखा कि मुताबिक टाउन्स की सतह पे जो फंड्स आते थे वहाँ पे तनख्वाहें भी नहीं हो सकी थी। तो आपके यहाँ क्या पोजीशन थी? और दूसरे ये कि तरक्याती कामों के वाले से बताइए कि इस वक्त क्या कौन से कोई तरक्याती काम जारी है आपके पास? अभी जो तनख्वाह का मतलब हमारे पास बना, जो क्राइसिस आया फाइनेंशियल क्राइसिस, तो बहुत बड़ा 3 महीने से पिछले जो 3 माह से हमारा क्राइसिस में, क्योंकि गवर्नमेंट ने 30% जो है वो हमारा OZT शेयर जो आता है, एक मेन रिसोर्सेज हमारे पास OZT शेयर की, 20% गवर्नमेंट ने तनख्वाहों की मद में बढ़ाए, फ्यूल बढ़ गया, और 30% गवर्नमेंट ने कम कर दिया। तो ये 50% का जो लॉस हमारे पास आ रहा है, ये कंटिन्यू अभी हमारे पास चल रहा है। उसकी वजह से जो हमारे काम, जो तरक्याती काम जो चल रहे थे काफ़ी, जो मेन रोड के काम थे, जो पार्कों के काम थे, या नालों के ऊपर हमने उसको बना रहे थे, वो काम तमाम के तमाम अभी पेंडिंग में है। अभी सिर्फ हमारे पास प्रायोरिटी जो हमने बनाई हुई थी वो पेट्रोल और हमारी तनख्वाहें थी, जिसकी वजह से कहीं गाड़ियाँ ना खड़ी हो। पेट्रोल की लायबिलिटी हम पर बढ़ गई है, क्योंकि 50% का एकदम लॉस हो गया। 30% जो गवर्नमेंट के 20% तनख्वाहें जो हमने बढ़ाकर दी हैं, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, तो उसकी वजह से ये जो क्राइसिस कंटिन्यू चल रहा है। हमारी तो यही होगी आपके चैनल के तवज्जो से गवर्नमेंट से अपील कीजिए, वो तमाम जो शेयर हमारा रुका हुआ है उसको फौरी तौर पर रिलीज़ करें, ताकि हम जो ये बारिशों का भी एक बहुत बड़ा तूफान हमारे पास आने वाला है, जिससे गंदगी, बीमारियां जो फैलेंगी और जिनका अंदेशा है कि ये फैले, उससे पहले हम इसको सफाई और सुथराई का जो काम है और नालों की जो सफाई, उसको मुकम्मल कर सकते हैं। आपने देखा कि बल्दियाती इदारे जो है वो किसी भी सतह पे हो, वेस्ट हो, सेंट्रल हो, साउथ हो, मलीर हो, बल्दियाती इदारे काम करना चाहते हैं और हक परस नाज़मीन के बाद तो वो कोशिश करते हैं कि हक परस MNA MPS के मुकम्मल ताउन से वो लोगों को सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाए। हमारी भी कोशिश यही है कि हम आपको ये दिखाते रहें कि ये लोग जो काम कर रहे हैं, ताकि आपको भी पता चले कि शहर कायद में तरक्याती काम का सिलसिला किस हद तक जारी है। और हम उम्मीद करते हैं कि बल्दियाती इदारे अपनी कारकर्दगी से यकीनन लोगों को मुतमईन भी करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया जनूबी मोहम्मद रईसी ने कहा है कि ईद के दिनों में फंड्स की कमी और तनख्वाहों की अदम अदायगी के बावजूद बल्दिया जनूबी के अफसरान मुलाजमीन की फराइज की अंजाम दही काबिल सताइश है। म्यूनसिपल कमिश्नर रहमतुल्लाह शेख के हमरा बल्दिया जनूबी में ईद उल फितर के बाद सफाई सुथराई के इंतजाम का जायजा लेने के लिए मुनक़िदा इजलास में उन्होंने कहा कि फंड्स की कमी के बावजूद न ही बल्दियाती अमल मुतासिर हुआ और न ही आवाम को सहूलियात की फराहमी में किसी किस्म की कोताही बरती गई। उनका कहना था कि बल्दिया जनूबी में ईद के तीनों दिन सैनिटरी स्टाफ और महकमा हेल्थ, महकमा पाक, कंप्लेंट सेंटर और दीगर कैंप्स काम करते रहे और अब ईद के अय्याम के बाद भी कोशिश की जा रही है तरक्याती कामों के साथ साथ सफाई सुथराई के कामों में भी मजीद तेजी लाई जाए और इस सिलसिले में अवामी शिकायत का फौरी तौर पर अजाला किया जाए। मोहम्मद रईसी ने कहा कि अवाम को 24 घंटे सहूलियात की फराहमी के सिलसिले में इकदाम किए जाएं और मेन चौराहों, सड़कों, गलियों में भी सफाई सुथराई का अमल जारी रखा जाए। KESC और वाटर बोर्ड की सर्द जंग ने आवाम को पानी की बूंद बूंद से तरसा दिया। तर्जुमान KESC का कहना है कि वाटर बोर्ड 17 अरब रुपए का नादहिंदा है, जबकि वाटर बोर्ड ने KESC के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त जमा कराने का फैसला कर लिया है। कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन और कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के दरमियान बिजली के बिल की अदायगी के हवाले से तनाज़े ने एक बार फिर सर उठाया है। KWSB की जानिब से गाहे बगाहे घारों पंपिंग स्टेशन और दीगर पानी की तंसीबात की बिजली KESC की जानिब से मुनक़ता करने के इल्जामात आयद किए जाते हैं। कुछ ऐसी ही सूरत गुज़िश्ता दिनों ईद के मौके पर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी के अदम फराहमी के हवाले से शहरियों की शिकायत पर KWSB ने KESC पे इल्जामात आयद किया है कि घारों के मकाम पर कायम पानी के पंपिंग स्टेशन पर तवील लोड शेडिंग की वजह से शहर को लाखों गैलन पानी फराहम नहीं हो सका। जबकि कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन ने KWSB के इल्जामात का सख्ती से नोटिस लेते हुए कहा है कि वाटर बोर्ड को पानी की तंसीबात वाले मकाम पर पुरानी और बोसीदा बिजली की लाइनों को तब्दील करना चाहिए, जिसकी वजह से गाहे बगाहे बिजली की सप्लाई मुनक़ता हो जाती है और इल्जाम KESC पर आयद कर दिया जाता है। KESC के तर्जुमान के मुताबिक KWSB पर 17 अरब रुपए के बकायाजात होने के बावजूद KESC ने शहरियों के बेहतरीन मफाद में वाटर बोर्ड के तंसीबात को लोड शेडिंग से मुस्तस्ना करार दिया हुआ है। तर्जुमान ने वाटर बोर्ड के आला हुकाम को मशवरा देते हुए कहा है कि पानी के तंसीबात पर बिजली की बोसीदा लाइनों को दुरुस्त करना चाहिए, जो कि वाटर बोर्ड का खालिसन अंदरूनी मामला है। KESC के तर्जुमान के मज़कूरा बयान पर वाटर बोर्ड ने अपना रद्द अमल देते हुए कहा है कि KESC ने वाटर बोर्ड को 17 अरब रुपए का नादहिंदा करार देकर तौहीन अदालत की है। उनके कहने के मुताबिक मार्च 2012 ईस्वी में सिंध हाई कोर्ट ने KESC को हिदायत की थी कि KESC वफाकी हुकूमत से रुजू करे और वाटर बोर्ड की किसी भी तंसीबात की बिजली मुनक़ता और ना लोड शेडिंग होनी चाहिए। बिलाल एहसन, मेट्रो 1 कराची। शाह फैसल जोन बल्दिया शर्की के PRO मोहम्मद अरशद के वालिद को आहों सिस्टम के साथ अजीमपुरा कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया।
PRO मोहम्मद अरशद के वालिद की नमाज जनाजा शाह फैसल कॉलोनी नंबर 2 में अदा की गई, जिसमें रुकन असेंबली निशासिया कादरी, फोकल पर्सन शाह फैसल जोन असलम परवेज, वाटर बोर्ड के अफसरान और मुलाजमीन, PRO कोरंगी और सहाफ़ियों के साथ साथ इलाके की आवाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। जबकि मोहम्मद अरशद के वालिद की तदफीन शाह फैसल जोन के अजीमपुरा कब्रिस्तान में की गई। वाज़ेह रहे कि PRO शाह फैसल जोन की वालदा का भी फरवरी में इंतकाल हुआ था। उसके बाद से उनके वालिद की तबीयत नासाज हो गई थी और गुज़िश्ता 3 रोज से वो मकामी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। जबकि रुकन असेंबली निशाजिया कादरी, फोकल पर्सन असलम परवेज, टाउन ऑफिसर सलमान हैदर, एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया वस्ती मोहम्मद नजीला खानी, म्यूनसिपल कमिश्नर कमाल मुस्तफ़ा, एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया गरबी कमर शेख ने भी PRO शाह फैसल जोन मोहम्मद अरशद के वालिद के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत और दुआए मग़फ़िरत की। ईद पर चिड़ियाघर में आवाम ने खूब मौज मस्तियां की, बच्चों ने झूलों पर हल्ला गुल्ला किया, नौजवानों ने भी खूब रंग जमाया। ये शहर कायद के चिड़ियाघर का एक खूबसूरत मंजर है, जहाँ ईद के दूसरे दिन सिर्फ मर्द और बच्चों को दाखिले की इजाजत थी और चिड़ियाघर में रौनक भी अपने उरूज पर थी कि शाम 4 बजे अचानक बम की इतला पर कराची के चिड़ियाघर को खाली करवा लिया जाता है और कराची का चिड़ियाघर बिल्कुल सुनसान होता हुआ देखा जा सकता है, जबकि बम डिस्पोजल स्क्वाड का अमला तलाशी लेने के बाद बिलाखिर क्लियर करार दे देता है। आज ईद के तीसरे दिन भी आप देख सकते हैं कि कराची के चिड़ियाघर में भरपूर रौनक है और सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम जहां किए गए हैं, वहीं पुलिस एहलकार, सिटी वार्डन जहां मौजूद हैं, वहीं इलाके के SHO खुद भी पेट्रोलिंग करते हुए देखे जा सकते हैं। जबकि बंगाल टाइगर्स के पिंजरे पर आप रश देख सकते हैं, जबकि ये सफेद शेर है और इसके पिंजरे पर लोगों का रश तो होना ही था, जहां खवातीन बच्चे यकीनन इसको एक नजर देखना चाहते हैं। जबकि इस बच्चे को देखिए किसी खौफ के बगैर चिड़ियाघर की सैर कर रहा है, जबकि ये बस्ता कद घोड़े हैं और आज भी तवज्जो का बायस बने हुए हैं और ये है भी तो अजीब से। इनको देखिए, ये 12 सिंगे हैं, आज किसी खौफ के बगैर मुकम्मल तौर पर आज़ादी की फजा में सांस ले रहे हैं। जबकि ये देखिए हाथियों के पिंजरे के पास रश, एक हुजूम है खवातीन बच्चों का और हाथी भी मस्त है और हमारे साथ फुटबॉल खेलने में आज यकीनन खुशी महसूस कर रहा है और लोग भी इसको फुटबॉल खेलते हुए देखना चाहते हैं, जबकि आज इसको भी किसी किस्म का कोई खौफ नहीं है। और इस मौके पर खवातीन बच्चे भी यकीनन जहां खुश दिखाई दे रहे थे, वहीं मेट्रो 1 को बताते हुए कहते हैं, शेर देखा, बहुत मजा आया, हाथी देखा, बहुत सारी चीजें देखी, हिरन, मोर, बारहसिंगा, मोर, और ये देख रहे हैं। बच्चों की, हम लोगों की हिफाजत के लिए कोई बंदोबस्त किया है, इसलिए अल्लाह तवक्कल आए हैं। डर किस चीज़ का लगना है, बच्चों को तफरी के लिए लाएं, तफरी के मकामात है तो ये चीज़ गलत है ना कि अफवाह फैला देना या हालात ख़राब कर देना, अच्छी बात तो नहीं है ना। हमने बहुत सारी चीजें देखी हैं, हाथी देखे, हिरन देखे, शेर देखे, हाथी, हिरन, ऊंट और बारहसिंगा। नहीं, मौके कम मिलते हैं घूमने फिरने के, छुट्टियां कम होती हैं तो इस वजह से बच्चों को लेकर निकल आए। कल जिस जगह सन्नाटा था, आज आप देख सकते हैं गहमा गहमी है। यही तो तमाम कौमियतों के गुलदस्ते शहर कायद कराची का हुस्न है। आज चिड़ियाघर की रौनकों को आप बहाल देख रहे हैं। कल एक बम की झूठी इतला के बायस जो है चिड़ियाघर में यकीनन खौफ और राज की सूरत थी, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि कराची के पार्कों में, उसमें चिड़ियाघर में, चाहे वो सफेद शेर हो, बंगाल टाइगर हो या छोटे पस्ता कद के घोड़े और ये खूबसूरत हाथी, आप देख रहे हैं कि फुटबॉल भी खेल रहा है और साथ साथ जो है लोगों को तफरीह फराहम कर रहा है। और इस वक्त मेरे पीछे ये हाथी जो है वो आज बहुत खुश है, इसलिए कि उसको पता है कि आज उसको देखने वाले लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है और ये खुशियाँ यकीनन कराची वालों को मुबारक हो। कैमरामैन सलमान मुस्तफ़ा के साथ अजीज आरिफ, मेट्रो 1 कराची। साल भर की मुश्किलात से परेशान अफराद ने तमाम परेशानियां भुलाकर ईद पर सफारी पार्क में खूब मजा किया। ये देखिए, ये कराची के सफारी पार्क का एक खूबसूरत मंजर है, जहाँ लोगों की बड़ी तादाद सफारी पार्क में दाखिल होने के लिए बेताब है। और ये देखिए, ईद की खुशी में सफारी पार्क में मसरूफ भी हैं, जहाँ खवातीन बच्चे खाने पीने में मसरूफ हैं। ये खूबसूरत शाम में चाय से लुत्फ अंदोज होने की कोशिश कर रही हैं।
जबकि ये देखिए सफारी पार्क में घूमने के लिए बस का सफर तो बहुत ही जरूरी है और ये खवातीन खुशी खुशी बस में सवार हो रही हैं। ये ट्रेन भी बच्चों की दिलचस्पी का बायस बनती रही और अब ये रवानगी के लिए भी बिल्कुल तैयार हो चुकी है और ये लीजिए ये रवाना भी हो गई। इन बच्चों को देखिए खेल कूद में इंतहाई मगन है, जबकि ये देखिए ये कैसी गाड़ी है और ये क्या, ये तो इस मासूम फरिश्ते के हमरा उड़ने की कोशिश कर रहे हैं और इनको देखिए ये दोनों तो इस गाड़ी से लुत्फानंदोज होने की मुकम्मल तौर पर कोशिश में मसरूफ हैं और इन बेचारे नौजवानों को देखिए किस तकलीफ से एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं और पूरी झील को क्रॉस करने के लिए इंतहाई मुश्किल रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। और जहाँ इतनी खुशियाँ ही खुशियाँ हो तो रक्स क्यों ना हो। ये सफारी पार्क की इंतहाई ऊंची जगह का एक खूबसूरत मंजर है जहां लोग दूरबीन की मदद से खूबसूरत शहर कायद का नजारा कर रहे हैं। वहीं इनको देखिए ये फैमिली पूरी कोशिश कर रही है कि सफारी पार्क की चोटी को आज सर करके ही दम लेंगे और यकीनन ये पूरी अपनी कोशिश में कामयाब भी होती हुई देखी जा रही हैं, लेकिन बेचारी थक भी गई हैं और हिम्मत करके ऊपर आ ही गए। लेकिन इनसे अच्छे तो ये बच्ची है जो मजे मजे से चढ़ रही है और थकन के आसार तक नहीं। ये देखिए ये फैमिली किसी खौफ के बगैर ऊंचाई पर पहुंच गई और मेट्रो वन को बताते हुए कहती है, फ्राइडे सोचा कि कोई तफरीह वाली जगह जाते तो हम लोग भी सिलेक्ट सफारी पार्क। जी बस वो कुछ उम्र का तकाजा भी है, वैसे उम्र इतनी खास नहीं है बस जी बच्चों के साथ एंजॉय करने निकले हैं। ऑब्वियसली इतनी ऊंची जगह थोड़ा थक गए। आयतल कुर्सी पड़ी, दम किया बच्चों पर, अपने ऊपर गाड़ी पर आ गए। अब हम लोग यहाँ पे ही रुके हैं, थोड़ी देर सांस ले रहे हैं। हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं और यहाँ से जो सिटी व्यू है वो भी बहुत अच्छा है, अभी फर्दर जाके एंजॉय करेंगे। सफारी पार्क में सिक्योरिटी के लिए सफारी की इंतजामिया के साथ साथ सिटी वार्डन भी जहां मौजूद थी, वहीं रेंजर्स भी सफारी पार्क में इंतजामिया की मदद करते हुए देखी गई। वहीं सिटी वार्डन मुकम्मल तौर पर सफारी पार्क में पेट्रोलिंग भी कर रही थी ताकि लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। आज शहर कायद का सफारी पार्क भी लोगों को बेहतरीन सहूलतों की फराहमी का बायस बन रहा है और यकीनन गवर्नर सिंध डॉक्टर अरशद लिबास खान, एडमिनिस्ट्रेटर कराची मोहम्मद हुसैन सैयद की काविशों से ही आज ये सब मुमकिन हुआ। शहर कायद के लोगों के चेहरों पर आज मुस्कुराहट है। कैमरामैन सलमान मुस्तफ़ा के साथ अजीज आरिफ, मेट्रो वन कराची। बल्दियाती न्यूज़ में अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़ या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट metro-1.tv।